नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी आत्मा के गुणों को विकसित करने की बात करते हैं। ऑडियो नंबर 122 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं कि मनुष्य की उन्नति 3 मौलिक बातों पर निर्भर है। पहला, जानने वाला, दूसरा ज्ञान और तीसरा ज्ञान का क्षेत्र है। जानने वाला क्रिएटिव सेंटर है, लेकिन सिर्फ गुण ही मुक्ति दिला सकते हैं। धर्म ज्ञाता को लेकर आता है, जो उन सब ज्ञान को दूर करता है जो सत्य पर नहीं टिका है। करीब 65 लोग इनवाइटेड थे और लेक्चर के सभी ने सराहना की थी। एक लड़की ने एक प्रश्न पूछा जो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने कहा कि वह बहुत सारे रंगों को विजुअलाइज करती है और ध्यान कर रही है। मैंने उसे समझाया कि हर रंग, म्यूजिक का हर नोट, हर सुगंध विभिन्न अंगों, ग्रंथियों और केंद्रों से संबंध रखते हैं। इन तत्वों का मूर्खतापूर्ण मिश्रण और उपयोग हमारे भौतिक, भावनात्मक और मानसिक स्वभाव का संतुलन बिगाड़ सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसने स्वीकार किया कि उसके व्यक्तित्व में वह असंतुलन महसूस कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका विजुअलाइजेशन ही इसका कारण है। मैंने उसे बताया कि एक केमिस्ट की तरह तुम्हें ध्यान रखना होगा कि क्या मिक्स करें और कितना यूज़ करें। यह जाने बिना कि आप क्या कर रहे हैं या बिना किसी एक्सपर्ट के निरीक्षण के कुछ भी मत करिए। मैंने क्राइस्ट के शब्दों के अर्थ को महसूस किया। उपज अच्छी है, लेकिन उपज करने वाले बहुत कम हैं। हमें बहुत सारे शिक्षकों की ज़रूरत है जो लोगों की बढ़ती हुई संख्या को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग जो रेडी हैं, लेकिन अवसरवादियों के जाल में फंस जाते हैं या फिर अंधेरे में खो जाते हैं। थर्सडे, अक्टूबर 16, साउथ अफ्रीका में आज थर्सडे है। यह बारिश का दिन है और मैं आराम से हूँ क्योंकि आज मेरा कोई लेक्चर या इंटरव्यू नहीं है। आज हम केबल वे से टेबल माउंटेन गए। पर्वत की चोटी पर पहुँचने के लिए हम करीब 3300 फीट के ऊंचाई पर गए। यहाँ पर जम जाने वाली ठंड थी, लेकिन मैं चोटी पर गया और खाड़ियों को देखा जो सभी दिशाओं में फैली थी। यह बहुत सुंदर दृश्य था। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगी में मैं पहली बार केबल वे में चढ़ा था। एक विशाल गाड़ी जो रॉकी एबिस के ऊपर 3000 फीट की ऊंचाई पर लटक रही थी। पर्वत की चोटी पर मैंने विश्व की शांति के लिए प्रार्थना की और ग्रेट इन्वोकेशन को पढ़ा। हम एक समुद्र के किनारे भी गए जहाँ लोग महासमुद्र से एक जाल खींच रहे थे। मैंने उनकी सहायता की और आखिरकार एक विशाल जाल कुछ मछलियों और अनोखे जीवों को लेकर महासमुद्र के बाहर आ गया। मैं समुद्र के किनारे टहलने लगा, उन सब लोगों के बारे में सोचते हुए जिनसे मैं अपनी कक्षाओं में मिला था। फ्राइडे, अक्टूबर 17, बहुत सुंदर दिन है आज। मेरे सामने ऊंचे पर्वत और सुंदर हरे पाइन के वृक्ष हैं और मैं महान आत्माओं के बारे में एक छोटी सी किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ का एक बाशिंदा बगीचे में काम कर रहा है। वह प्रकृति की संतान है। वह धीरे काम करता है, लेकिन मेहनती है। वह ब्लैक है, बहुत ईमानदार व्यक्ति। उसकी मुस्कुराहट बहुत सुंदर है, जिसके द्वारा उसके हृदय की निर्मलता का पता चलता है। मैं एक साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ जिसमें डरमैट नामक व्यक्ति का कोट था। विचारशीलता खतरनाक हो गई है, उतनी ही खतरनाक जितना कि गन पाउडर फैक्ट्री में स्मोक करना। वह एटॉमिक एनर्जी और इसके उपयोग के बारे में बात कर रहे थे।
यह बहुत खेदजनक है कि ये लोग कन्फ्यूजन में खो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि सोचना किसे कहते हैं। वे मानते हैं कि विचारशीलता भौतिक जगत के सीक्रेट्स को खोजना है और उन्हें इंसान के भौतिक फ़ायदे के लिए उपयोग में लाना है। यही काम शैतान का है। विचारशीलता अपनी असली आत्मा तक जाने का परिश्रम है। विचारशीलता एक प्रोसेस है जिसमें आत्मा स्वयं को पदार्थ, समय और परिवर्तन के संसार से मुक्त करने का प्रयास करती है। एक दूसरा भ्रम भी है जिसका शिकार भौतिकवादी विचारक हुए हैं। यह उनके दिमाग का और उनके द्वारा बनाए गए औजारों का अहंकार है कि वे उन घटनाओं को मापने की कोशिश करते हैं जिनके द्वारा वे आए और निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इंसान का मन एक मशीन है जिसके द्वारा चीज़ों को वह अपने स्वभाव के अनुसार अनुवाद करता है और इंटरप्रेट करता है। अगर एक चींटी साइंटिस्ट होती तो इस जगत के प्रति उसका निरीक्षण इंसान से बिल्कुल अलग होता। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि जानने में हम नहीं जान सकते, लेकिन हम अपने होने के द्वारा वास्तविकता के संपर्क में आते हैं। अस्तित्व ही अपने रियल सेल्फ होने की प्रक्रिया है। आपकी ट्रू सेल्फ, प्लैनेट की सेल्फ, सोलर सिस्टम की सेल्फ, गैलेक्सी की सेल्फ, सभी आत्माएं सत्य हैं और विचारशीलता जो भौतिक जगत की तरफ दिशा करती है और जो ह्यूमन ब्रेन की उपज है, वह इस सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकती। बहुत जल्द ही इंसानियत विज्ञान द्वारा लाई गई इस त्रासदी को जान पाएगी। त्रासदी जो मैटर ओरिएंटेड वैज्ञानिकों द्वारा लाई गई है और सही विचार प्रक्रिया को विकसित करेगी, जो कुछ पाने के लिए, संग्रह करने के लिए, शोषण करने के लिए, प्रदूषित करने के लिए, विध्वंस करने के लिए या शासन करने के लिए नहीं है। यह प्रक्रिया होने के लिए है, सुंदरता का सृजन करने के लिए, सही मानवीय संबंधों के सृजन के लिए, प्रकाश में परिवर्तित होने के लिए, प्रेम और कारण में परिवर्तित होने के लिए और अपने अस्तित्व को उस सोर्स में विस्तार करने के लिए है। सदियों से धर्म के महान पुजारियों का यही संदेश रहा है, जिसे भौतिकवादी विज्ञान ने प्रदूषण और विष के चक्कों के नीचे और इसके बम की लपटों में नष्ट करने की कोशिश की है। प्रकृति का कोई भी रहस्य उन लोगों के हाथ में नहीं देना चाहिए जो अस्तित्व के मंदिर में जाने के लिए दीक्षित नहीं है। लेकिन अभी इतनी भी देर नहीं हुई है कि इस तरह के वैज्ञानिकों के अहंकार के झरने को उल्टा न मोड़ा जा सके। प्रकृति की आत्मा के पास फिर से शुरू करने की शक्ति है, जब तक कि इंसान की प्रगतिशील आत्मा स्वयं को भ्रमों के जाल से मुक्त न कर ले। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।